हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आसान है, गुदगुदाना है, हंसी मजाक के साथ में आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हल करने या उचित विकल्पम चित्वा लिखत वाले क्वेश्चंस को बताने के लिए, उनके आंसर समझाने के लिए मैं आ गया हूँ। तो इसमें वीडियो में मैंने 2 वीडियो पिछले बना दिए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, और यह बहुत अच्छा एनसीईआरटी बुक का धमाका है, धमाका धमाका। चलिए धमाके को देखते हैं। 1 अंक इसका मिलता है। कितने क्वेश्चन हैं? 58 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। किसमें? उचित विकल्पम चित्वा में 4 विकल्प रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अति धन आचार्य है इत्यस्य संधि ही अस्ति। और अति धन आचार्य है की जो संधि बनती है वो बनती है यण संधि, और उसमें ये वाला नहीं हो सकता। कौन सा वाला? मैं बता देता हूँ। ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला आपका है सही, और ये वाला भी नहीं। क्यों है सही? क्योंकि आ बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बड़ा की मात्रा जो यहाँ नहीं लगी है ना। तो इसमें क्या होता है, जो आ है वो ठीक है, चार भी जो है ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जो ये ई की मात्रा है ना, ये या बनती है आ से मिलकर, और जो ता पे थी आधी ई की मात्रा, ता को आधा हो गया, और ये ई से बना या, और इस पे लगी है बड़ा की मात्रा, जो बाद में आचार है कहा है। इस तरह से अत्याचार बना, यानी धन के पहले छोटी बड़ी और छोटा बड़ा की मात्रा हो, और बाद में अन्य छोटी बड़ी छोटा बड़ा को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, तो छोटी बड़ी से या बनता है, छोटा बड़ा से वा बनता है। ऐसे यण संधि बनती है आपकी, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, अत्याचार। बाकी की ये नहीं है ना। कौन सा है? अत्याचार। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें विसर्ग संधि है उदाहरणम अस्ति। तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? सुबंत सुप धन अंत है, ये नहीं हो सकता। सत्यम वद, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण, ये भी व्यंजन का उदाहरण, और षण्मुख है, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण। अब विसर्ग का जो उदाहरण है वो बना कैसे? सह का विसर्ग है ना, धन अस्ति था, तो हुआ क्या? इसका तो बन गया अवग्रह, और इस विसर्ग की बन गई ओ की मात्रा। ठीक है, ऐसे बन गया सोपी। तो अब आपका विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो सोपी है ना। पूर्व रूप का उदाहरण नहीं है। कई गाइड्स में ये जो उदाहरण जो है पूर्व रूप का बता देते हैं, नहीं है। अगला जो प्रश्न होगा वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, पवना है, पवना इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद है। इस पद का संधि विच्छेद है। अगर पावन है होता, पावन है, तो अपन मान लेते ये वाला, लेकिन ये वाला पावन है तो है नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। प धन अन है, ये भी नहीं हो सकता, और पव धन न है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आयादी स्वर संधि में पो धन अन है का बनता है पवना है। ठीक है, तो कौन सा उदाहरण है? इसका सही उत्तर कौन सा है? पो धन अन है, पहला वाला है ना। ये नहीं, ये नहीं, और ये भी नहीं। ठीक, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला है वधूत्सव है। वधूत्सव में जो है दीर्घ स्वर संधि अयादि नहीं है, गुण नहीं है, पूर्व रूप नहीं है, दीर्घ स्वर संधि है। तो होता क्या है? वधू का बड़ा ऊ और उत्सव का छोटा ऊ, दोनों बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर एक और बड़ा ऊ बन जाते हैं। तो ये बन जाता है वधूत्सव है। ठीक है, वधूत्सव है। ठीक है, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि है, वधूत्सव है। इस पद में दीर्घ स्वर संधि है। अगला है ततधन लीन है इत्यस्मिन् पदे। तो ये वाला हो ही नहीं सकता ततधन, क्योंकि ता जब हलचिन वाला ता यानी आधा ता, या फिर हलंत वाला ता जब ला से मेल होगा, तो ये आधा ता या हलचिन वाला ता भी आधे ला में बदल जाएगा। तो यहाँ तो इनने ता में बदला, ये हो नहीं सकता। यहाँ ता को दा में बदला, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, है ना। यानी कि अगर अघोष होते दा धा ना बा भा मा या रा ला बा, ये अगर होते तो ये ता का दा बनता, यानी तीसरा चौथा अगर होता ता का दा बनता। लेकिन ये तो तीसरा चौथा है ही नहीं है, यानी अघोष नहीं है, सघोष है ला तो, और ला अघोष है ला भी। लेकिन ये कि व्यंजन संधि के नियम के कारण ये जो है, व्यंजन संधि के नियम के कारण ये ला बन गया, है ना। तो तत् का जो ता है, ये जो ता है दूसरा वाला, ये बदल जाता है आधे ला में, और उधर का लीना है ही सही, दोनों मिला के बन जाते हैं तल्लीना है। क्या बन जाते हैं? दोनों मिलाकर तल्लीन, है ना। तो कौन सा उदाहरण सही है? ये वाला, है ना। ये वाला सही है, ये सब गलत हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आपका सही, ये भी गलत, है ना।
अब बता निश्चल है, निश्चल है में तो निस का सा सरोते का छा से जब मिलेगा तो सा शक्कर का यानी सा सलजम का बनना चाहिए। तो इसमें सा सलजम का पूरा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है क्योंकि आधा आधा सा है। और निश्चल में सा सरोते छा से कभी मिलता नहीं है और छा से कभी सा षटकोण नहीं मिलता, केवल सा शक्कर का ही मिलता है, सा सलजम का ही मिलता है छा से, लेकिन वो भी आधा। तो ये वाला राइट है, आधा सा होना चाहिए सा सलजम का वाला, तो हम राइट मानेंगे। फिर आधा है विसर्ग संधि है उदाहरणमस्ति। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो षडानन व्यंजन का है। षडानन किसका है? व्यंजन का है, ये भी नहीं हो सकता विसर्ग संधि का कारण। प्रत्यय का है यण संधि का है, यण स्वर संधि का। तच्छीलय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। दो व्यंजन के एक स्वर संधि का तो मनोरथ है बचा। क्यों बचा? कि मनो बना किससे? मनः धन रतः से, ठीक है, मनः धन रतः से। किस किस से बना ये मिलकर? ये था मनः विसर्ग थे और यहाँ था रथः। अब इसमें क्या है कारण कि विसर्ग से पहले यहाँ छोटा आया है और यहाँ पे अघोष कर रहा, यानी गा गांगा जा जाइया डाड़ा दादाना बाबा माँ यारा लाबा। तो ये रा है, ये अघोष है, और अघोष अगर इधर हो इधर विसर्ग हो, विसर्ग से पहले छोटा की मात्रा हो, ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है ना वो बन जाते हैं। तो फिर ये क्या बन गया? मनोरथ है। तो मनोरथ है बन चुका है ना, इसलिए इसको हम कहेंगे कि मनोरथ विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये भी हो गया। अगला आता है दिगंबर। दिगंबर व्यंजन संधि का है, तो इसकी संधि विन्यत क्या होगी? दिग धनंबर हो ही नहीं सकती, है ना, दिशा धनंबर नहीं हो सकती, और ये दिक जिसमें का पूरा है वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ गा आधा है और अंबर का आ गा से मिलेगा तब गा पूरा होगा। इसलिए ये वाला सही है जिसमें आधा का होना चाहिए, यानी हलचन वाला का, यानी व्यंजन का होगा। तो ये दिगंबर वाला उदाहरण ये चौथा वाला सही है ना, चौथा वाला उदाहरण सही है। अगला है देवेंद्र। देवेंद्र में कौन इत्यस्मिन् पदे कौन सी संधि अस्ति? यण हो ही नहीं सकती, है ना, वृद्धि हो ही नहीं सकती, अयादि भी नहीं हो सकती, गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। देवधनेन्द्र में गुण संधि। फिर अगला है एकैक। क्या है? एकैक है। एकैक में दो मात्रा है, एक्स्ट्रा मात्रा है, वृद्धि संधि होगी, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद है वो इन्होंने पूछा, इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो एक धन एक है। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, है ना, ये वाला होगा, एक धन एक है, एकैक है। ठीक है, ये वाला आपका उत्तर सही है, खा नंबर का, इस पे भी रहने दीजिए। अगला है भानुदय। भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर है। कौन सी? दीर्घ स्वर, बाकी की नहीं है, है ना। बड़ा ऊ बन रहा है, बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ बने, छोटे छोटे स्वरों से समान आवाज़ वाले स्वर आपस में मिलकर एक बड़ा स्वर बनाए तो दीर्घ स्वर संधि बनती है। नोत्थित है, ना उत्थित है, ना उत्थित है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? पहला वाला सही है इसका उत्तर, ना उत्थित है, ना बड़ा नहीं होगा, है ना। फिर है रामोदार्यम, रामधन औदार्यम। तो ये वाला आपका जमेगा इसमें, रामधन औदार्यम चौथे का, ये जो है आपका वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, रामधर औदार्यम, है ना। अब यहाँ से ये वाली हो गया। अब तत्धन शिव है, तत्शिव है, तो तत्शिव है जो होगा ये वाला तीसरा वाला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तीसरा वाला तत्धन शिव है से तत्शिव है। तो जो दा है ना उसका तो बनता है चा, और सा का शक्कर का बनता है छा, तब तत्शिव है इसका बन जाता है। ठीक है, अगला है विसर्ग संधि उदाहरणम। विसर्ग संधि का उदाहरण पावक है नहीं, अयादि का है, जगदीश है व्यंजन का है, उल्लास है व्यंजन का है, मनोहर है। मनोरथ और मनोहर सेम है ना, ये भी अघोष है, हाँ, इसलिए इसका विसर्ग का वो बना है ना, तो इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण मनोहर है। ठीक है, कौन सा? याद रखिएगा, मनोहर है विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है महौषधि ही। महौषधि में महाधन औषधि ही, तो ये वाला आएगा, ये वाला सब गलत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको जल्दी समझ लीजिए। महाधन औषधि का महौषधि बना। ठीक है, तो दूसरा वाला इसका ऑप्शन सही है। फिर आता है महेंद्र। महेंद्र में कौन सा आएगा? इसमें संधि का नाम पूछा, दीर्घ हो ही नहीं सकती, महाधनेन्द्र है, गुण बदले हैं इसलिए गुण स्वर संधि होगी, गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। कौन सी है? गुण संधि महेंद्र में। ठीक है, महेंद्र है में गुण स्वर संधि। फिर आता है विसर्ग संधि अस्ति। अब विसर्ग संधि अस्ति कौन सी है? तो विसर्ग संधि नमस्ते है, नयन नहीं है, नास्ति नहीं है, नेकय नहीं है, नेकय में तो वृद्धि है, नास्ति में जो है व्यंजन है, नयन में अयादि स्वर है। अब नमस्ते में है विसर्ग संधि का उदाहरण, किस में?
नमस्ते में बिल्कुल नमः दंते बना कैसे, ये नमः बनता है, इसके विसर्ग और दंते। अब ये जो विसर्ग है ये ता के कारण आधा सा सरोता बन जाएगा, नमस्ते, ता से मेल सा सरोते का होता है ना, इसलिए नमस्ते विसर्ग संधि का उदाहरण है। जगदीश है तो जगत धन ईश है, तो जगत का ता हलचिन वाला होना चाहिए, इसमें ता हलचिन वाला नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। जगधन ईश नहीं हो सकता, और जगधन दीश है भी नहीं हो सकता, जगत धन ईश है, ये आपका सही ऑप्शन है पहला वाला। जगत धन ईश को ता का हलचिन देखना, ई बड़ी और शक्कर पे विसर्ग देखना, तो ही सही मानेंगे, नहीं मानेंगे ना, ये देखना है आपको ध्यान से। जगदीश है के बाद में इत्यलम, इति धन अलम, तो ये आपकी यण स्वर संधि है। इत्यलम में दीर्घ गुण नहीं है, दीर्घ नहीं है और वृद्धि नहीं है। कौन सी है? इत्यलम में इति धन अलम को बना है त्यलम। किसका बना है इत्यलम? इति धन अलम। अब क्या है, हुआ क्या, ये आ और ये ई मिलकर बन गए या, और ला ता हो गया, आधा तो इत्यलम हो गया, लम बाद का लिख दो वैसे ही है ना, और इधर की ई लिख दो तो इत्यलम बन गया, कोई बड़ी बात नहीं। यण संधि है, कौन सी है? यण संधि, इसका उत्तर सही है यण संधि। व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति, व्यंजन संधि का उदाहरण शिवालय दीर्घ स्वर संधि का, देवालय दीर्घ स्वर संधि का, सदैव वृद्धि स्वर संधि का, सतधन आचार है, सत का था आचार्य का, इसलिए सदाचार है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण सदाचार है। अब अगला आता है ना धन अस्थि का, कौन सा बनता है? ये नास्ति वाला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला बनता है दूसरा वाला ना धन अस्थि का, दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से नास्ति हो जाता है। और अब आता है आपका यत्र आस्ते, यत्रास्ते हो जाता है। यहाँ पर जो है यत्र धन अस्ते लिखा, तो यहाँ बड़ा की मात्रा भी बन जाएगी, ये नहीं, यत्रास्तु भी नहीं, ये वाला आपका यत्रास्ते, तो यत्रास्ते यहाँ पर बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और फिर आए अत्याचार है, इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि अत्याचार में एक पहला प्रश्न में भी हम बता चुके हैं, वहाँ भी यही था। तो ये अत्याचार में यण स्वर संधि है, ये दीर्घ नहीं है, विसर्ग नहीं है, गुण नहीं है। कौन सी है? यण स्वर संधि है अत्याचार में, है ना। फिर आता है किम धनचा, तो किम धनचा का होता है किंच, तो माँ का बन जाएगा आधा इया, है ना, और की हो गया चा हो जाएगा, ये वाला उत्तर सही, ये नहीं है उत्तर सही, ये भी नहीं है सही, और ये भी नहीं है सही ना, ये वाला सही है, ये वाला कौन सा? किंच वाला, है ना, किम दंचा का। फिर लीलिया एव, है ना, लीलिया एव का क्या बनेगा? लीलिया एव, ए हो जाएगी, आ और ए मिलके लीलिया धन एव, है ना, लीलिया धन एव, इसका क्या बनना चाहिए? लीलिया धन एव का इत्यस संधि, तो इसकी संधि तो भैया या पर तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इसका जो उन्होंने पूछा, लेकिन ऑप्शन तो गलत दे रखे, लील यही वो बनता है, इसका अगर बनता ना तो सही, इसका जो बनता वो इन किताब वाले नहीं छाप पाए, अगर इसका जो बनता वो बनता लील, यहाँ पे आई की मात्रा और वाह, लील यही वो बनता, लेकिन इन्होंने वो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो ये सारे गलत है इसमें, ठीक है। इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं है, ले लिया एवल का, ले लिया ही मतलब वृद्धि स्वर संधि, है ना, क्योंकि इसका बड़ा हट के क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा ना, इसलिए इसमें ऑप्शन ही गलत है 26वें में। उसका जो ऑप्शन होना था वो यूँ होना था, लील यहाँ पे आई की मात्रा और वाह, लील यही, तो हम इसको सही मानते, बाकी इसमें एक भी सही नहीं है ना। अब आता है भोजन धनंते, भोजनांते, भोजनांते, ये वाला है भोजनांते, बाकी तो ये गलत है सारे, कहीं ना कहीं इनमें कमी है, पहला वाला सही है भोजनांते में। और फिर अगला आता है गावश्च, है ना, तो गावश्च में होगा गावह धनचा, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला आएगा चौथा वाला गावह धनचा, सा शक्कर का बनेगा इसका। फिर 29वां है नास्ति में, नास्ति का क्या बनेगा? ये वाला बनेगा नास्ति का, ये वाला खा वाला, ना धन अस्थि, है ना, नास्ति, ठीक, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर यण संधि का उदाहरण, यण संधि का उदाहरण है इत्यादि, बाकी के नहीं है। पवन अयादि का है, केपी पूर्व रूप का, यत्र वृद्धि स्वर संधि का, केपी तो है पूर्व रूप का, क्योंकि आ ई
ए की मात्रा के बाद अवग्रह हो तो वो पूर्व रूप है, ओ की बाद मात्रा के बाद अवग्रह हो तो वो विसर्ग है ना। अब पवनः का क्या है, यादि स्वर में है, यत्रैव यत्र धन ये वृद्धि स्वर संधि, इसलिए इत्यादि बची इति धन आदि, ये है यण संधि का उदाहरण है ना। तो ये वाला है, ये वाला है ना, चौथा वाला, ठीक। कौन सा वाला, चौथा वाला। अब आता है बाण हता है इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह, तो बाणेन हता है तृतीय का होता है, तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है ये, इसलिए बाणेन हता है हम करेंगे। कौन सा करेंगे सही इसका, ये वाला। ये सब नहीं है ना, ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब उदाहरण नहीं है। कौन सा है, बाणेन हता है, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है कृष्णाश्रित है, तो कृष्णम आश्रित है इसका होना चाहिए, कृष्णम आश्रित है इसका उत्तर होगा, ये बाकी के नहीं, ठीक है। द्वितीय तत्पुरुष का ये उदाहरण है, कृष्णम आश्रित है, ये इसका सही विग्रह है। यथा शक्ति इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह शक्तिम अनतिक्रम में, ये इसका उत्तर होगा। कौन सा, शक्तिम अनतिक्रम में, बाकी के ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। का, खा और गा नहीं है, इसका जो उत्तर है वो घा है। कौन सा है, घा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है चंद्रशेखर है, इसका चंद्रशेखर है का जो है क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। चंद्र है, शेखर है, यश्च स है अर्थात शिव, तो ये गा वाला आएगा। द्वंद्व, दिगु और कर्मधारय इसके नहीं होंगे, इसका बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर भगवान शिव को कहते हैं, इसलिए शिव का नाम आ गया, मतलब बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। अब बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो कौन सा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण, दीन दानम, ये आपका तत्पुरुष का है। सचक्रम अव्ययी भाव का है, कृष्ण सर्प है, कर्मधारय का है। बचा कौन सा, पीताम्बर है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तीनों बहुब्रीहि का नहीं है, चौथा है पीताम्बर है ना। अगर पीताम्बर में माँ लगा होता तो अपन फिर इसको दिगु का, उसका कर्मधारय का मानते, इसलिए यहाँ पे विसर्ग लगे, और विसर्ग लगे मतलब बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, उपकृष्णम नहीं, अव्ययी भाव का है। पंचवटी दिगु का है। हरिहरऊ द्वंद्व का है, ये द्वंद्व का है। हरिहरऊ द्वंद्व का है, ये भी नहीं है सही। उपकृष्णम उसका अव्ययी भाव का है, पंचवटी दिगु का है। चंद्रशेखर है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना। कौन सा है, चंद्रशेखर। अगला है अनुरूपम, है ना, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, तो ये भैया दिगु नहीं है, कर्मधारय नहीं है और तत्पुरुष नहीं है, अव्ययी भाव अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अव्ययी भाव है ना। लंबोदर है, लंबोदर जो उसके समास का उदाहरण है ना, किस समास का उदाहरण है, लंबोदर। लंबोदर जो है लंबोदर, ये जो है लंबोदर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंब उदर है, यश है अर्थात गणेश है, तो दिगु का नहीं, द्वंद्व का नहीं, कर्मधारय का नहीं, इसका है बहुब्रीहि का उदाहरण लंबोदर। हिंदी में पढ़ा होगा इसको, है ना, तो लंबोदर इसका उदाहरण है। परोपकार में, है ना, परेशान उपकार है, ये वाला सही है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, खा वाला सही है, इसके परेशान उपकार है, इसका विग्रह। फिर आता है नंच तत्पुरुष का उदाहरण। नंच तत्पुरुष के उदाहरण में हमेशा छोटा आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा आ होना चाहिए, तो वो नंच तत्पुरुष का उदाहरण है। सुब्राह्मण है, नर ब्राह्मण है, कुब्राह्मण है नहीं है, अब्राह्मण है, इसका उदाहरण है नंच तत्पुरुष का। करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। तो अब आता है क्या, महापुरुष है। महापुरुष है में कौन सा समास है, महान चासौ पुरुष है, तत्पुरुष नहीं हो सकता, द्वंद्व नहीं हो सकता, दिगु नहीं हो सकता, कर्मधारय है। महान चासौ पुरुष है, कर्मधारय का उदाहरण है ये। फिर आता है आपका निर्बल है, निर्बला है, निर्बला है, निर्गता है बल है, यस्मात् स है, जिसका बल निकल गया हो, है ना, तो वो होगा आपका निर्बला है। इसका जो विग्रह से उदाहरण बनेगा ये वाला, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, है ना, ये वाला होगा निर्बला है। फिर तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, देखिए, प्रतिवर्षम अव्ययी भाव का है, नवरात्रम अव्ययी भाव का है, चोर वो दिगु का है ना, और चोराद भयम तत्पुरुष का है, तो तत्पुरुष दिगु और अव्ययी भाव। अब बचा कौन सा, पितृ, तो पितृ नहीं है, है ना, तो ये
ये और ये तीनों तो तत्पुरुष के नहीं, लेकिन चौरात भयम जो है तत्पुरुष का है, वो भी कौन सा है, पंचमी तत्पुरुष। चौरात में पंचमी जुड़ा है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष का ये उदाहरण है। फिर आता है आपका न कातरह। न कातरह का अकातरह बनेगा, न कातरह का जो बनेगा वो अकातरह, बाकी का नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, अकातरह। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, खा वाला। फिर क्या है, अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम। अव्ययीभाव समास का उदाहरण पंचपात्रम नहीं दिगु का है, घनश्याम है कर्मधारय का, पीताम्बर है बहुब्री का है, तो अनुरूपम बना। तो अनुरूपम अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, रूपस्य योग्यम अनुरूपम होता है, ठीक है। फिर अगला आता है विद्यालय। विद्यालय में कौन सा समास है, तो इसमें समास विग्रह जो होगा विद्याया आलय है, बाकी ये सब नहीं है। विद्याया हमें षष्ठी विभक्ति, आलय में प्रथमा विभक्ति। विद्याया विद्या का, आलय मैंने घर, विद्या का घर है ना, इसलिए घा वाला इसका ऑप्शन सही होगा, किसका, विद्यालय का। अब आता है आपका निर्गत है भला ही अस्मात् है, तो ये अभी एक बार और हम पढ़ चुके, ये वाला इसका ऑप्शन सही है, इसलिए बार बार नहीं बताएंगे, है ना। खा वाला इसका ऑप्शन सही है। अब आता है पितरऊ। पितरऊ में क्या सही होगा, तो पितरऊ का ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, कोई ना कोई कमी है। जहाँ दोनों जगह चा लगे हो वही सही है, तो माता चा पिता चा ये वाला आपका सही होगा, बाकी सब गलत है। दोनों जगह चा लगे हो समझ लीजिए पितरऊ का। फिर आता है चोर भयम। इसका जो है कौन सा है, चौरात भयम। आत किस में लगता है, द्वितीय में नहीं लगता, सप्तमी में लगता, चतुर्थी में नहीं लगता, पंचमी में लगता है, तो पंचमी तत्पुरुष इसका उदाहरण है। चोर भयम का जो है चौरात भयम बनता है पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। अब अगला आता है द्विगु समासस्य उदाहरणम। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु माने संख्यावाची विशेषण, तो इसमें संख्या नहीं है, इसमें संख्या नहीं है, इसमें संख्या नहीं। त्रिभुवनम, इसमें त्रि संख्या है, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवनम है, ठीक है। त्रिभुवन में इसका उदाहरण है। फिर आता है महावृक्ष है, तो महावृक्ष का क्या बनेगा, है ना, महावृक्ष का बनेगा, महावृक्ष तो नहीं, महान चा आसौ वृक्ष है, तो ये आपका बन जाएगा, है ना। ये वाले नहीं बनेंगे, ये वाले नहीं, क्योंकि कर्मधारय का उदाहरण ये है। चौथा वाला सही है, कौन सा सही है, चौथा वाला ये वाला, है ना। तो इसका क्या बनता है, महान चा सौ वृक्ष है। फिर आता है द्वंद्व समासस्य उदाहरणम। तो द्वंद्व समासस्य उदाहरणम में देखिए चंद्रशेखर बहुब्री का है, कृष्ण भक्त है, उसका कर्मधारय का है, पंचपात्रम दिगु का है, तो पितरऊ है, किसका, द्वंद्व समास का उदाहरण है ना, कौन सा है, पितरऊ, चौथे नंबर का। फिर है समलम यानी मल सहित, तो समलम, स जहाँ पे उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ये वाला है द्विगु नहीं, द्वंद्व नहीं और तत्पुरुष नहीं, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है समलम, ठीक है। पहला इसका उत्तर सही है, ठीक है। अब अगला है नाहितम, है ना। नाहितम का अहितम बनेगा, अहितम, तो ये बड़ा वाला भी नहीं, छोटी अति हितम भी नहीं, ये अहितम छोटा वाला। छोटा होगा तो ही ना बनेगा, बड़ा होगा तो ना नहीं बनता, तक बनता है ना। इसका जो मीनिंग होता है ना बड़ा का वो तक होता है, पर्यंत होता है, छोटा का मीनिंग ना होता है ना। अहितम हो जाएगा इसका उदाहरण, ये इसका उत्तर। नाहितम का क्या हो जाएगा, अहितम, ठीक है। समलम का भी हम बता चुके हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आपका हो चुका है। समलम का अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। समलम पितरऊ का हम पहले ही बता चुके हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इन तीनों में कोई ना कोई कमी है, एक ना एक चा कम है यहाँ पे। जहाँ पे दोनों चा हो माता के बाद पिता के बाद, वही पितरऊ का उदाहरण सही है, ठीक है। तो ये चौथा वाला इसका सही है। अब आता है तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना हमें। प्रतिदिन हम अव्ययी भाव समास का, पीताम्बर है बहुब्री समास का, नीलोत्पलम जो है उसका ये कर्मधारय समास का। अब बचता है दीन दानम, तो दीनाय दानम ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दीन दानम का उपग्रह होगा दीनाय दानम, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब आता है रागम लक्ष्मणव, इस पद में समास है, तो राम है चा लक्ष्मण है चा, इसमें समास है, तो इसमें भाई द्विगु नहीं, तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय नहीं, इसमें आएगा द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो 58 का तीसरे नंबर का ऑप्शन सही था। इस तरह से ये मैंने ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस का एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। अब आप लोग इसको देखिएगा, है ना, और आप इस वीडियो से कुछ सीखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।